सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं। आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपने सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आने वाले समय में कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करने का अपना सपना देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक पिछले कुछ महीनों में या फिर कुछ दिनों में, कुछ समय में कोई सरकारी एग्ज़ाम या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम दिया है और आने वाले समय में उनका रिजल्ट आने वाला है और इंटरव्यू की कॉल आने वाली है। इन सभी लोगों के लिए खास है आज की ये वीडियो, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, यूं तो व्यक्तिगत संपर्क ही इंटरव्यू का मुख्य आधार होता है, किंतु वास्तव में इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपकी उन एबिलिटी को देखना चाहता है जो वास्तव में किसी रिटन एग्जाम में दिखाई नहीं दे सकता। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, किसी व्यक्ति को आप कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे स्थिति में यदि आप बुरी तरह से फंस गए हैं तो उन सिचुएशंस से आप अपने आप को और आपके साथ जुड़े लोगों को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, या फिर आपके काम करने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार का हो सकता है। इन सभी बातों की गणना इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति करता है और आपकी एबिलिटी को जांच कर, परख कर आपके एग्जाम के साथ उसको मैच करके अपना रिजल्ट वो देता है। अब बात आती है कि एक बर्थ चार्ट के आधार पर आप कैसे अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी इंटरव्यू में यदि कोई समस्या आने वाली है तो उसको समाप्त करके उन समस्याओं से आप बच सकते हैं, आने वाले समय में अपने आप को और अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हम यहां पर एक बर्थ चार्ट लगाते हैं। अब इस बर्थ चार्ट में हम अपने जो आपका जो थर्ड हाउस है इस पर एक नजर डालते हैं, 11th हाउस पर ध्यान देते हैं। क्या दोनों में कोई संबंध बन रहा है? और यदि इन दोनों का संबंध 6th हाउस से बन जाए तो मित्रों सोने पर सुहागा। यदि इन तीनों हाउस का आपस में संबंध बनता है तो निश्चित तौर पर आप सफल होने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। और यदि नहीं बन रहा है तो प्रॉब्लम इन तीनों में से किस हाउस में आ रही है। बेसिक यही 3 हाउस होते हैं, 3, 11 और 6। वास्तव में इनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, इन्हें देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। महत्वपूर्ण होता है यहां पर जो बैठे प्लैनेट्स हैं या जिनके एस्पेक्ट्स यहां पड़ रहे हैं। आप इनमें से यदि किसी हाउस से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उसे एक्टिवेट करके उन रास्तों पर आप अपने भाग्य को लेके जा सकते हैं जहां वास्तव में आप जाना चाहते हैं। एग्जाम्स के क्वालिफाई करने के बाद हम उसका इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं उसको हम अपने मनोबल से, अपने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस माइंड से किसी भी तरीके से हम उस समय पर विजय प्राप्त कर सकें जो वास्तव में इंटरव्यू के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं कि एक सज्जन थे, श्रीमान जी थे, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। अब उनका इंटरव्यू के लिए जब कॉल आई तो इनका 6th और 11th हाउस तो बहुत अच्छा था, लेकिन समस्या थी उनके थर्ड हाउस में। और हम सभी जानते हैं कि थर्ड हाउस अगर कमजोर हो तो प्रॉब्लम क्या होती है। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ठीक समझे। इंटेलेक्चुअल पावर, कम्युनिकेटिव पावर, ये इनकी वीक हो गई और वहां जाकर के ये भाई साहब कुछ बोलने से हिचकिचाते ही रह गए, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं पाए। और इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बस कॉन्फिडेंटली कहने की कुछ कमी रह गई थी। तो सोचते विचारते ही रह गए और ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया। अभी ये भाई साहब मेरे पास अपना बर्थ चार्ट लेकर के आए।
और उन्होंने बोला कि मेरे चार्ट को देख करके बताइए कि क्या समस्या हो गई थी। मैंने इनके 3rd हाउस में प्रॉब्लम देखी और उसे एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट होने के बाद इन्होंने फिर से अपना एग्जाम दिया, इंटरव्यू के लिए गए और इतने कॉन्फिडेंस होकर के उन्होंने अपने इंटरव्यू को सक्सेस किया, अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट किया और नतीजा हाथ मिला करके ज्यूरी ने धन्यवाद दिया और वहीं हिंट दे दिया कि आपकी नौकरी तो पक्की है। अब इन सब में हुआ क्या, यदि पहले अपना बर्थ चार्ट लेकर के ये आते तो शायद इनका वो समय दोबारा जो इन्होंने एग्जाम दे करके और फिर इंटरव्यू अपने क्वालिफाई किया, उससे ये बच सकते थे। अब आपके लिए उस समय की वैल्यू ज्यादा है या अपना बर्थ चार्ट दिखाना, निर्णय आपको करना है। मित्रों, इंटरव्यू के लिए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक नजर उस पर भी डालते हैं। मान लो आप इंटरव्यू देने गए हैं और आपका मन किसी भी कारणवश अशांत है, चिंतित है, परेशान है, टेंशन में है, तो क्या आप वास्तव में कोई अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आपका फोकस डिस्टर्ब है तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मित्रों, पहला पॉइंट यही आता है कि अपने मन को शांत रखें, जितना हो सके उतना अपने मन को शांत रखें। इधर उधर के विचारों पर कुछ देर के लिए विराम लगा दें। एक बात का और ध्यान रखें, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। तो अपने फोकस को जरूर बढ़ाएं और सबसे ज्यादा फोकस सवाल को सुनने और सवाल को समझने में लगाएं। जब तक कि सवाल समझ में ना आए जवाब न दें। ये नहीं कि सवाल समझ में आया नहीं हो, आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए आपने जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवरी सवाल को बहुत घुमा फिरा करके ही पूछेंगे। आसान से सवाल का बिल्कुल कठिन बना देंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को जितना हो सके उतना रिलैक्स रखें और इंप्रेसिव रखें। यदि किसी भी तरीके के आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही हो या थोड़ा सा आप नर्वस हों, तो घर से निकलने से पहले गणेश जी का आराधना जरूर कर लें। ओम गंगणपते नमः का 27 बार जप अवश्य करके निकलें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वास्तव में व्यक्ति की आईसीएस पावर यानी कि इंटेलेक्चुअल पावर, कॉम्पिटिटिव पावर और सक्सेसिव पावर, ये 3 पावर मिल करके ही व्यक्ति को इंटरव्यू में उसे सफल बनाते हैं। इन तीनों में ही जिस व्यक्ति की जो पावर वीक होती है उसे बढ़ा करके उसे सफलता के मार्ग पर लाया जा सकता है। किंतु आपको यह पता होना चाहिए कि समस्या आ कहां से रही है। यदि आप भी किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके बड़े काम की होगी। अपने सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपने तीसरे, छठे और 11वें भाव को मजबूत रखें। यहां पर जो प्लैनेट हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन को जरूर ध्यान दें। उनके आपस में जो दृष्टि संबंध बन रहे हैं उन्हें भी जरूर ध्यान दें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों।